वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम लेखपाल के लिए जो कल आपसे सिलेबस डिस्कशन किए थे उसका पहला चैप्टर हम हिंदी आपको सामान्य हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि समास जो था, समास में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो उसका हम ट्रिक और उसको बहुत ही ईजी वे में बताने का आपसे कोशिश करेंगे। हम हिंदी का लेते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा। इसमें हम लेते हैं समास। तो समास होता क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, किसी भी चीज़ को, कोई भी दो चीज़ें हैं उनको ज्वाइंट करके संक्षेप में लिख देना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप में। संक्षेप होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। तो और ये किन दो शब्दों से मिलकर बनता है, ये देखते हैं। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस आस, ऐसे दो पदों से मिलकर बना हुआ है सम प्लस आस। समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। समास में पदों की संख्या जो होती है, क्यों कोई भी शब्द दो अक्षरों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है, तो इसलिए दो या दो से अधिक पदों को उसी तरीके से लिया जाता है तो समास बनता है। ठीक, तो समास के लिए कम से कम दो पद तो होने ही चाहिए, दो या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो समास के लिए पदों की संख्या जो होती है, समास के लिए पदों की संख्या जो है दो, आप ले सकते हैं दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक पदों की संख्या ली जाती है समास में। अब हम समास को देखते हैं कि समास में ये क्वेश्चन आता है कि समास कितने प्रकार का होता है, और कभी ऑप्शन में 6 रहता है, कभी 4 रहता है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ हम 6 प्रकार लगाएंगे, कहाँ हम लिखेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। जब क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि 6 प्रकार का होता है समास। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन में ये हाईलाइट क्या हो कि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, वहाँ पे आप 4 प्रकार के बताओगे। तत्पुरुष समास में जो है 2 आ जाते हैं, द्विगु समास हो जाता है और कर्मधारय समास हो जाता है। तो ये दोनों तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तो कभी कभी इसको अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग लिया गया, तो इस मतभेद को ख़त्म करते हुए अगर प्रकार पूछता है तो 6 दे देता है, अगर मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः में तो 4 ही लिए जाते हैं। तो समास की संख्या कितनी होती है? समास के प्रकार में आइए देखते हैं। समास के अगर केवल प्रकार पूछता है तब तो आप इसको बताएंगे 6 होते हैं। अगर समास के मुख्यतः प्रकार पूछे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर मुख्यतः पूछता है तो इस मुख्यतः प्रकार को बताने के लिए तब आप केवल 4 ही बताएंगे। क्या रहता है? 4 रहता है। समास के अगर मुख्यतः प्रकार पूछे वहाँ पे आप 4 बताएंगे। तो आइए क्रम से देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके नाम हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला इसमें आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आ जाता है पहला। जो दूसरा इसका आता है वो आ जाता है तत्पुरुष समास। जो तीसरा है वो आता है बहुव्रीहि समास। चौथा जो आता है वो होता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास हो जाता है। अब इस तत्पुरुष में ही या तो उसको 5th 6th नंबर पे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे इंडिकेट करके लिखिए, क्योंकि मुख्यतः में होता है ये 4 प्रकार के और ये तत्पुरुष का ही भाग होता है। तो कुछ राइटर्स इसको 6 लेते हैं, तो यहाँ भी इसको कर सकते हैं, यहाँ भी। 5वां जो होता है इसमें तत्पुरुष समास में वो होता है द्विगु समास। और जो 6ठा होता है वो होता है कर्मधारय समास। ये इस तरीके से ये समास के सारे जो है प्रकार हो गए। अब इसमें देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी का जो होता है अव्यय होता है, अव्यय। अव्यय अ का मतलब होता है कि न यानी कि नहीं, किसी भी चीज़ में अ लग जाता है, अनपढ़ जैसे हो जाता है, तो उसका मतलब होता है कि पढ़ा लिखा ना हो। इसी तरीके से अव्यय में ये अ का मतलब न हो गया। व्यय मतलब हम क्या कहते हैं, खर्च। व्यय किसी भी चीज़ को कहते हैं पैसा इतना व्यय हो गया यानी कि खर्च हो गया। न यानी कि इसको मत कह सकते हैं, मत। खर्च का एक कह सकते हैं कि खर्च ना होना, बदलना। तो जो हो गया कि मत खर्च हो। किसी भी अव्ययी में पहला पद या खर्च या फिर बदलाव लिख सकते हैं। तो किसी मत बदलाव हो, यानी कि अव्ययी भाव में जो पहला पद होता है, अव्ययी भाव की यही विशेषता है कि इसमें पहला पद जो होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। उस पहले पद को आप प्रधान रख करके, मुख्य रख करके जो है उसमें लास्ट में कोई अलग अलग वर्ड जोड़ते जाएंगे तो उस वर्ड की पूरी मीनिंग बदल जाती है। अव्ययी भाव का मतलब ये होता है। जैसे कि आप कहते हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि कहते हैं शक्ति। शक्ति क्या होता है, सामर्थ्य होता है कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। अब इसी वर्ड के आगे अगर यथाशक्ति जो यथा जुड़ गया, यथा, तो ये बन गया यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का बहुत बड़ा मतलब हो गया, यानी कि उसके अंदर जितनी भी शक्ति है। यथाशक्ति हम जैसे बोलते हैं वर्ड्स में कि यथाशक्ति किसी को दान दे देना, तो यथाशक्ति का मतलब हो गया कि उसके अंदर जितना भी था, जितना भी उसका सामर्थ्य था, उसके हिसाब से उसने कर दिया। तो अव्ययी भाव में ये होता है कि पहला पद प्रधान होता है। बस इस पद के जुड़ जाने से, बस इस पहले पद के जुड़ जाने से इस पूरे वर्ड का मीनिंग टोटली बदल जाता है। वही हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। ठीक, जैसे कि हम ले लेते हैं, अब एक वर्ड लीजिए, वर्ष। वर्ष का मतलब क्या होता है, साल होता है। ठीक, साल हो गया। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, प्रति लगा दिए। सपोज दैट इसमें हम लगा दिए प्रति वर्ष। अब प्रति लग जाने से हो गया कि हर साल। हम कहते हैं कि हम इस वर्ष में ये काम किए हैं, तो स्पेशली उस वर्ष के लिए हो गया। अब हम ये बोले कि प्रति वर्ष हम ये काम करते हैं, यानी कि हर एक साल हम ये काम करते हैं। तो प्रति इस वर्ड में जुड़ करके इसको बहुत ज़्यादा इसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। तो प्रति वर्ष का मतलब हो गया प्रति वर्ष। अब इसको चेंजिंग ना करते हो, इसको ज्यों का त्यों रखे प्रति। अब इसमें जोड़ दिए माह, तो पहला पद तो प्रधान रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन लास्ट के वर्ड्स आप बदलते जाएंगे, नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे जिनकी मीनिंग अलग अलग होगी। यही कहने का मतलब होता है। ये अब और ढेर इसको अब आइए हम एक एक करके इन सारे जो भी समास के प्रकार हैं इनके एक एक प्रकार को लिखते हैं, उसका परिभाषा देखते हैं और फिर उसके उदाहरण 2-4 देखते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या होता है। और इन सारे क्वेश्चन सारे प्रकार को बताने के बाद फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगी, जिसमें जैसे कि दोहा टाइप का रहेगा, जिसमें इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं सबकी। एक जैसे अव्ययी में पहला प्रधान होता है, जो किसी भी वर्ड में कई सारे वर्ड्स ले लो, उसमें जुड़ करके वो उसका अलग एक मीनिंग बता देता है। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति हो गया। इसी में यथा को ज्यों का त्यों रहने देते, हम यहाँ पे भक्ति जोड़ देते, शक्ति की जगह यहाँ पे भक्ति जोड़ देते। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा संभव। तो ये पहला पद ज्यों का त्यों है, प्रधान होगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, उसको चेंज नहीं होना है। उसमें जो लास्ट के वर्ड है वो चेंज हो करके उस पूरे वर्ड्स की मीनिंग को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आइए देखते हैं हम इसका परिभाषा लिख। अव्ययी भाव समास, यानी कि जिस समास का, इसमें देखते हैं
जिस समास का प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान यानी कि मेन होता है इसमें, यानी कि उसको चेंज नहीं करके उसके जो उसका उत्तर पद होता है उसको आप चेंज करते रहें और नए नए वर्ड्स बनते रहें। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है यानी कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। भाव समास कहलाता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे कि हो गया प्रतिमा, प्रतिवर्ष, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है वो क्या है? ये पहला पद अपरिवर्तित है, पहला पद प्रधान है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके जुड़ जाने से इस लास्ट में जो ये उत्तर पद जो इसका है, जैसे कि ये प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद होता है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। जैसे कि देखिए ये प्रतिमा हो गया, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और ये हो गया माह, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद। और ये जो है वो क्या होता है? उत्तर पद इसको बोलते हैं। द्वितीय पद भी बोल सकते हैं, इसको उत्तर पद बोला जाता है। तो ये प्रतिमा में प्रथम पद और उत्तर पद हो गया। तो प्रथम पद, पहला पद जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, बस उसके जुड़ जाने से इसमें बहुत बड़ा क्या हो गया? बदलाव आ गया, इस वर्ड का पूरा मीनिंग बदल गया। तो इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसको अव्यय समास भी कहा जाता है, कहीं कहीं अव्यय समास भी दिया हुआ है बुक्स में, तो उसको अव्यय समास भी कहा जाता है। इस समास, इसका परिभाषा ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अपरिवर्तित हो, यानी कि जिस समास के पहले पद में परिवर्तन न किया जा सके, वही क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है या अव्यय समास होता है। तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है कि इसके उदाहरण में एक आता है कभी कभी, यानी कि कोई वर्ड खुद को दोहराए, कभी कभी, या फिर हो गया कि बारंबार, बारंबार ऐसा अगर, या फिर आ गया इसको बारंबार को बार बार भी लिख सकते हैं, बार बार। इसका मतलब ये बीच में अगर आप हाइफन देखते हैं तो इसका मतलब ऐसा दिमाग में बना हुआ है कि एक ट्रिक समझा दिया जाता है कि ऐसा अगर बना हुआ है तो निश्चित तौर पे ये द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वंद्व समास में ऐसा होता है कि उसमें जो हाइफन लगा होता है उसका मीनिंग और निकल के आता है। जैसे कि हो गया कि माता पिता, जैसे कि है तो माता और पिता, माता पिता के बीच में अगर हाइफन लगा है, यहाँ पे माता पिता लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? माता और पिता। जबकि यहाँ पे बार बार है तो बार और बार तो बोलेंगे नहीं, यानी कि किसी वर्ड को लगातार दोहराने के लिए भी हम बीच में हाइफन का यूज करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं आता है, अगर आप ये ट्रिक पढ़े हुए हैं कि बीच में हाइफन से हम समझ जाएंगे कि वो द्वंद्व समास है, तो नहीं। जब कोई वर्ड खुद को रिपीट करे तो वहां पे क्या आता है? अव्ययी भाव समास आता है, बीच में हाइफन भी लगा हो तो। बस ये और को प्रदर्शित करता है, जैसे कि माता पिता है तो ये और को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से हम आज का लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपसे फिर इसी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।